चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी कैट बार में। मेरा नाम मोहित गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं कि भी अपने मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो यार मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट से आप क्या समझोगे। लुब्रिकेंट अभी तक अपन भाई लुब्रिकेंट अपन तक अभी तक कवर कर चुके हैं कि अपना लुब्रिकेंट क्या होता है। ठीक है, लुब्रिकेशन क्या होता है और लुब्रिकेशन क्या होता है और फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की अपन को जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि जो भी अपना भाई ये सब चीजें हैं, मतलब ये सब चीजें क्या अपना लुब्रिकेंट है और लुब्रिकेशन है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, मतलब मैकेनिज्म क्या है, इसका काम क्या है और ये कैसे वर्क करता है ना। तो ये आज के इस लेक्चर में अपन समझने वाले हैं। ठीक है, तो अपने सबसे पहले भी ये तीन टाइप की लुब्रिकेशन मैकेनिज्म है, तो उसको आपको स्लाइड पे दिखा देता हूँ ना। तो क्या है, सबसे पहले तो आपका क्या भी है, हाइड्रोडायनामिक और फ्लूइड फ्लेम या फिर थिक फिल्म लुब्रिकेशन, किसी भी नाम से आ सकता है भैया, तो तीनों नाम आप याद करोगे। ठीक है, दूसरा क्या है, बाउंड्री और थिन फिल्म लुब्रिकेशन, और थर्ड क्या है, एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। ठीक है, तो ये तीन टाइप की लुब्रिकेशन आपको दिए हैं भैया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्या करोगे। हाँ, चलो अपन सबसे पहले अपन पहले वाले से स्टार्ट करते हैं ना। तो वो क्या है, अपना पहला है आपका हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। अभी ये हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन में क्या होता है, जैसे कि मान लो ये मेरा एक शाफ्ट है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये लोड है मान लो, है ना। और यहाँ पे मेरी क्या है भैया, जर्नल मान लो एक बियरिंग टाइप की है ना, और यहाँ पे अपना मेरा लोड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस वाले एरिया में अपना ऑयल भर दूंगा, जिससे क्या होगा, जो भी अपना इसका जैसे मूवमेंट होगा ना अपने लोड का अंदर ही अंदर, जैसे ये मेरा लोड है, इसका मूवमेंट होगा अंदर, तो ये क्या है, इसके किनारों से टकराएगा नहीं। ये यहाँ पे देखो लेयर बन रही है ऑयल की, है ना। तो ये काम अपने कहाँ देखने को मिलेगा भैया, अपने हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जैसे अपने बहुत सारे वो हैं भैया, क्या है मतलब कोई भी अपने लेयर हैं दो, और यहाँ पे हाँ, ये लेयर के बीच में छोटे छोटे ऐसे उबड़ खाबड़ सी जगह है दोनों लेयर के बीच, और यहाँ पे अपने अपना ऑयल भर दिया है। तो ये क्या हो रहा है, चीजें कॉन्टेक्ट में नहीं आ रही है। तो यही इसी टाइम यही सेम डायग्राम है अपना बियरिंग वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या है, hydrodynamic lubrication is a type of lubrication in which two moving surfaces are completely separated by a thick layer of lubricant। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन अपना एक ऐसा लुब्रिकेशन है जिसमें क्या करते हैं, जो भी अपनी दो लेयर्स होती हैं उनको अपन एक फ्लूइड की लेयर से सेपरेट करते हैं। जैसे भाई एक लेयर आपकी ये थी और एक लेयर इसकी थी, तो इसको आपने क्या किया, एक फ्लूइड की लेयर से, मतलब अपना एक लुब्रिकेंट की लेयर से अपन ने सेपरेट कर दिया उसको, है ना। और क्या बोला है, दिस प्रिवेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन सरफेस एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड वियर। अब क्या होता है, अब इन दोनों सरफेस के बीच अपन ने एक फ्लूइड भर दिया है, तो इन क्या होगा, इन दोनों सरफेस के बीच भाई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके पार्ट्स पुर्जे वगैरह टूटेंगे फूटे नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगी, और वेयर मतलब कोई तोड़ा फाड़ी टूट फूट नहीं होगी। ठीक है, तो ये है अपना भैया हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। ठीक है, अब इसकी अपन समझेंगे थोड़ी सी वर्किंग क्या है भैया, वर्किंग क्या है, काम कैसे करता है। ठीक है, हाँ, ए थिक लुब्रिकेंट फिल्म अबाउट, अब देखो इसमें मैंने क्या बोला था, थिक फिल्म लुब्रिकेशन है, तो उस जो अपनी फिल्म बनाएगी, फ्लूइड की फिल्म बनेगी जो उसमें, उसकी चौड़ाई कितनी होगी भाई, 10,000 एंगस्ट्रॉम। ये आप याद रखोगे कितना है, सॉरी 1,000 एंगस्ट्रॉम, इतनी चौड़ाई की वो अपनी यहाँ पे लेयर होगी फ्लूइड की, है ना। थिक लुब्रिकेंट फिल्म 10,000 एंगस्ट्रॉम इज प्रेजेंट बिटवीन सरफेस सरफा। इसमें आप क्या करेंगे, अपनी जो भी दो सरफेसेस है उसके बीच एक फ्लूइड के फिल्म बना देंगे। आप क्या करेंगे, इफ द फिल्म थिकनेस बिकम लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, अगर मान लो अगर भाई जो अपनी फ्लूइड की लेयर है, मतलब फ्लूइड की जो लेयर है, अगर वो 1000 10 एंगस्ट्रॉम से कम हुई या फिर 1000 एंगस्ट्रॉम, है ना, मतलब इनके बीच होनी चाहिए, और अगर भाई 10 एंगस्ट्रॉम के कम हुई तो देन इट इज नॉट हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। अगर अपनी भाई जो भी फ्लूइड की लेयर है वो 10 एंगस्ट्रॉम से लेके भाई 1000 एंगस्ट्रॉम तक रहनी चाहिए, और अगर इससे कम हुई तो वो अपना हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, अपना बाउंड्री लुब्रिकेशन, वो कि अपन अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हेन द पार्ट्स मूव द लुब्रिकेंट फॉर्म्स अ प्रेशर फिल्म। अब क्या बोल रहा है, जब अपने पार्ट्स आपस में मूव करेंगे, जैसे अपना बेयरिंग है, बेयरिंग के बीच आपका क्या होता है भैया, लोड, और साइड में अपना बेयरिंग का जो भी मटेरियल था वो, अब जब वो आपस में मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर फिल्म बन जाएगी, मतलब जो अपने फ्लूइड आपने भरा है ना बीच में, उनके बीच एक प्रेशर क्रिएट होगा ना। दिस फिल्म सेपरेट द सरफेस कंप्लीटली। और अब फ्लूइड का काम क्या है, जब वो दो सरफेस आपस में मूव कर रही होंगी तो फ्लूइड उन दोनों सरफेस को भाई दूर दूर करके रखेगा, है ना। द रफ सर्फेसेस पीक्स एंड वैलीज डू नॉट टच ईच अदर। अब क्या बोल रहा है, जो अपनी मतलब फ्लूइड की जो सरफेसेस हैं, जैसे ये नीचे वाला मतलब मेरा पार्ट है कोई भी, है ना, और ये ऊपर वाला पार्ट है, तो इनके बीच मैंने क्या करा है भाई, फ्लूइड भर दिया, तो अब मेरी ये चीजें आपस में टच नहीं होंगी। और हाँ, अब जरूरी नहीं कि मेरा हाथ भाई पूरा एकदम प्रॉपर हो, इसमें से भाई कुछ कुछ जगह ऊपर नीचे उठी हुई हो सकती है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, जैसे ये था तो ये क्या था, अपनी पीक्स और वैलीज। ठीक है,
मतलब कुछ कुछ ऐसे थोड़े ऊंचे नीचे उठे हुए पार्ट्स, तो इनको अपन बोलते थे भाई पीक्स एंड वैलीज, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा है, हाँ हाँ हाँ, फ्रिक्शन ऑकर्स ओनली ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट ऑफ लुब्रिकेंट पार्टिकल्स। बट अब क्या होता है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन अपन को देखने मिल जाता है, क्यों? अब जो अपना लुब्रिकेंट अपन डालते हैं ना भाई, उसमें भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स वगैरह होते हैं लुब्रिकेंट में, तो उनके वजह से थोड़ा सा इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है, बट ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो अब बता रहा है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, अब अपना फ्रिक्शन बता रहे हैं डिपेंड काय पे करता है ना, थिकनेस ऑफ लुब्रिकेंट, अपनी लुब्रिकेंट की थिकनेस कितनी है, मतलब कितने लेयर में अपन ने उसको भरा है ना। विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट क्या है, विस्कोसिटी क्या है लुब्रिकेंट की भैया, स्पीड ऑफ मूविंग पार्ट्स, मतलब वो जो पार्ट है वो कितनी स्पीड से घूम रहे हैं, इन इन चीजों पे अपना फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा होगा, है ना। एरिया ऑफ कांटेक्ट, कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट है, मतलब कितने एरिया है, मतलब चौड़ाई ज्यादा है, मतलब है ना, ये सब चीजें एरिया ऑफ कांटेक्ट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या है भैया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको अभी आप ध्यान मत दो, इसको मैं आपको एंड में समझाऊंगा, है ना। कंपेयर टू 0.5 टू 0.5, ये क्या है, विथआउट लुब्रिकेशन, हाँ, ये भी अपन आखिरी में समझ लेते हैं, मतलब ये उतनी जरूरी वाली चीज है, बट हाँ आप याद कर लोगे। और ये अपना क्या था, वर्किंग थी अपनी हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन की, है ना। वर्किंग देख लिए, फ्रिक्शन काय काय पे डिपेंड कर रहा है वो देख लिया है भाई, और हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन अपना क्या होता है वो भी अपन ने देख लिया है। अब इसके क्या भी है एडवांटेजेस क्या है, वेरी लो फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन कम होता है, नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जो अपनी सर्फेस है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं आती, और नो वियर, हाँ, तो जब सरफेस आपस में कांटेक्ट में नहीं आने की भाई टूटा फाटी कुछ नहीं होगी, है ना। स्मूथ ऑपरेशन, हाँ स्मूथ ऑपरेशन होता है, और इंक्रीज मशीन लाइफ, और इससे क्या होता है मशीन की जो अपनी लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है ना। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं भैया, नॉट सुटेबल फॉर लो स्पीड, अभी क्या है जो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लो स्पीड पे काम करते हैं तो उनके लिए ये सुटेबल नहीं होगी। नीड कंटिन्यूस लुब्रिकेंट सप्लाई, इसमें क्या हुआ अपन को टाइम टाइम पे कुछ समय के बाद कंटिन्यूसली लुब्रिकेंट की अपन इसमें सप्लाई देनी पड़ेगी, है ना। नॉट गुड फॉर हाई लोड, ऐसी जगह पे भी इसको अपन यूज नहीं कर सकते जहां पे अपने भाई लोड ज्यादा पड़ रहा हो मटेरियल पे, है ना। और लास्ट क्या है, रिक्वायर्ड प्रॉपर विस्कोसिटी, और एक प्रॉपर विस्कोसिटी अपनी चाहिए पड़ती है, ये तो क्या है इसके डिसएडवांटेजेस है। तो वही हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन आपको समझ आ गया, थिक फिल्म लुब्रिकेशन है, जिसमें उस फिल्म की अपनी लेंथ क्या हो सकती है भाई, वो सॉरी थिकनेस क्या होगी, 1000 एंगस्ट्रॉम और 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच, ठीक है, इससे कम होगा तो वो क्या बन जाएगा अपना भैया, बाउंड्री लुब्रिकेशन। तो अब आपको बाउंड्री लुब्रिकेशन का थोड़ा सा हिंट मिल गया, वो क्या था अपना थिक फिल्म लुब्रिकेशन, तो ये आपका क्या होगा, थिन फिल्म, मतलब इसमें जो फ्लूइड की फिल्म बनेगी ना वो एक पतली सी फिल्म बनेगी। ये आपका भैया लोड है, हाँ ये लोड है, मतलब कोई भी दो सरफेसेस, और ये उनकी पीक्स और वैलीज है, मतलब थोड़े पीक और वैली वगैरह है, थोड़े उठे उठे सरफेस, है ना। तो अब क्या है, बाउंड्री लुब्रिकेशन इज अ टाइप ऑफ लुब्रिकेशन इन विच अ वेरी थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट इज प्रेजेंट बिटवीन टू मूविंग सरफेस। इसमें क्या है, वेरी थिन लेयर, मतलब 10,000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है वो लेयर, है ना, 10,000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है इसकी थिकनेस, तो एक वेरी थिन लेयर प्रेजेंट होती है दो सरफेस के बीच, है ना। द फिल्म इज नॉट थिक इनफ टू कंप्लीटली सेपरेट द सरफेस, सो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट अकर्स। अब ये जो क्या है, जो अपनी फ्लूइड की लेयर बनी है वो उतनी मोटी नहीं होती कि भाई वो बचा सके कि अपने मेटल आपस में टच करवाने से बचा सके, तो उसमें क्या होता है मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो सकता है ना। तो ये अपना होता है बाउंड्री लुब्रिकेशन या फिर बाउंड्री और थिक फिल्म लुब्रिकेशन। अब इसका अपन देखते हैं भैया वर्किंग या मैकेनिज्म क्या है, काम कैसे करती है ना। When lubricant is not viscous enough or load is very high, a thick film cannot form a very thin layer of lubricant get absorbed on the metal surfaces. अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये अपना कब होता है जब अपना लुब्रिकेंट विस्कस इनफ नहीं होता, मतलब लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी कम होती है, या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोड ज्यादा होता है, तो वहां पे अपना क्या बन जाता है भैया, थिक फिल्म लुब्रिकेशन बन जाता है। वहां पे क्या होता है, जो थिक फिल्म होती है वो अपने दो पार्ट्स को सेपरेट नहीं कर पाती, या दो लेयर्स को सेपरेट करके नहीं रख पाती। उसमें क्या होता है, अ वेरी थिन लेयर of lubricant get absorbed on the metal surfaces. कट। तो अब भैया यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इस वाले पॉइंट में एक बहुत ही पतली लेयर अपने मेटल के जो सरफेसेस होती हैं उस पर चिपकी सी हुई रहती है, बट वो क्या करती है, उन दोनों पार्ट्स को फुल्ली सेपरेट नहीं कर पाती, उन दोनों पार्ट्स को या उन दोनों सरफेसेस को फुल्ली सेपरेट नहीं कर पाती। दिस थिन लेयर रिड्यूस फ्रिक्शन, बट वो क्या करती है, फ्रिक्शन तो कम कर देती है, बट उन दोनों पार्ट्स को या उन दोनों सरफेसेस को फुल्ली सेपरेट नहीं कर पाती। द डिस्टेंस बिटवीन सरफेसेस इज वेरी स्मॉल, अब जो उन सरफेसेस का बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत कम हो जाता है, ताकि भाई इसमें लुब्रिकेंट ही कम भरा है ना। लोड इज पार्टली लोड इज पार्टली कैरिड बाय सरफेस कांटेक्ट एंड पार्टली बाय लुब्रिकेंट लेयर। अब जो इसमें क्या बोल रहा है, मतलब अब जो अपना लोड ऊपर से पड़ेगा ना भाई, कुछ तो अपने मेटल पे ही पड़ेगा, मेटल की सरफेस पे, और थोड़ा बहुत जो पड़ेगा वो अपनी क्या बोल रहा है, पार्टली मतलब थोड़ा बहुत
काय पे बनेगा सरफेस कांटेक्ट, मतलब थोड़ी बहुत तो भाई सरफेस कांटेक्ट में आ जाएंगी, और थोड़ा बहुत लुब्रिकेंट हाँ हो सकता है उस लोड को बचा ले, है ना। इफ ऑयल फिल्म गेट्स स्क्वीज आउट, है ना। अब क्या बोल रहा है, अब मान लो जो अपनी छोटी बहुत भी थोड़ी बहुत भी ऑयल फिल्म जो बीच में बनी है वही बाहर निकल गई, मतलब निकल गई स्क्वीज आउट, तो डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट अकर्स, मतलब अब क्या होगा भाई, जो अपना लुब्रिकेशन की छोटी सी मतलब लुब्रिकेंट की छोटी सी वो भरी थी ना फिल्म, छोटी सी लेयर, अगर वो बाहर निकल जाएगी तो हाँ भाई अपने मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो सकता है। हाई स्पॉट्स कैरी द लोड, मतलब एस्पिरेटिस थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटीज भी मतलब वगैरह भी हो सकती है, मतलब थोड़ा बहुत टूटा फाटी वाली चीज भी हो सकती है, और हीट इज जनरेटेड, और दोनों पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे दोनों सरफेस, तो भाई हीट भी जनरेट हो सकती है ना। तो अब उसका देख लेते हैं सीजियर इसमें क्या होता है भैया, और स्कफिंग क्या होता है। उसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है सीजियर का और स्कफिंग का। व्हेन टू सरफेसेस स्टिक टुगेदर ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर स्टॉपिंग मोशन। अब सीजियर अपना कब कहलाता है भाई, जब अपने दोनों सरफेसेस आपस में टच हो जाती हैं हीट के वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से मोशन रुक जाता है, मतलब अपने भाई दोनों सरफेस पहले मूव कर रही थी, अब वो आपस में टच हो गई हैं, किसके, हीट और प्रेशर की वजह से, और मोशन अपना बंद हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा अपना सीजियर, ठीक है। और स्कफिंग क्या कहलाएगा, व्हेन मोशन कंटिन्यूस मेटल गेट डैमेज और रिमूव फ्रॉम सरफेस। अब क्या बोला, अब मान लो अपना मोशन कंटिन्यू हो रहा है, मोशन कंटिन्यू हो रहा है, जैसे मान लो ये मेरा इसके बीच कोई भी अपने जो दो पार्ट्स आपस में काम कर रहे हैं हो रहा है, बट ये पार्ट्स आपस में रगड़ा के भाई उसके बीच में थोड़ा बहुत डैमेज आ रहा है, बट मोशन हो रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे, स्कफिंग। तो ठीक है, सीजर आप समझ लिया, स्कफिंग आपने समझ लिया, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं ना। ये क्या बोल रहा है एडवांटेज में, वर्क्स अंडर हाई लोड कंडीशन। ये अपना बाउंड्री जो लुब्रिकेशन है ये हाई लोड कंडीशन में वर्क कर सकता है अभी, हाँ यूजफुल एट लो स्पीड पे ये यूजफुल हो सकता है। प्रोवाइड सम लुब्रिकेशन इवन व्हेन फिल्म इज थिन। हाँ, और लुब्रिकेशन भी ये थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर सकता है, भले ही अगर फिल्म अपनी पतली भी हो, है ना। प्रिवेंट्स कंप्लीट ड्राई कॉन्टेक्ट, हाँ अब मान लो भाई थोड़ी बहुत वो लेयर है ना, तो वो थोड़ा बहुत तो भाई लुब्रिकेशन से मतलब हाँ थोड़ा बहुत प्रिवेंशन कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्राई एकदम ड्राई कांटेक्ट नहीं होता, मतलब मान लो अब कुछ ही नहीं है, कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, हायर फ्रिक्शन देन फ्लूइड, और मतलब हाँ अब इसमें क्या होता है भाई, लेयर पतली है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, है ना, मतलब आपस में ज्यादा सरफेस टच हो जाएंगी, थोड़ा भाई टूटा फाटी वाली चीज भी हो सकती है, वियर एंड टियर, हीट भी जनरेट होगी भाई, रिस्क ऑफ सीजर एंड स्कफिंग, सीजर स्कफिंग का भी रिस्क है, और शॉर्टर लाइफ ऑफ मशीन पार्ट्स, और इसमें क्या मशीन पार्ट्स की लाइफ शॉर्ट होगी, ताकि भाई वो फिल्म इतनी पतली है तो आपस में सेपरेट ही नहीं कर पाई उन दोनों। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर्स चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया advara.in वेबसाइट पर जाकर के यहाँ नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। सरफेस को, है ना। तो ये अपन ने देख लिया कि अपना बाउंड्री लुब्रिकेशन क्या होता है। अब अपन देखते हैं भाई लास्ट अपना है एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। रेड क्यों चला, है ना। एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन नाम से कुछ समझ आ रहा है नहीं भैया। एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन इज यूज्ड इन कंडीशन ऑफ वेरी हाई लोड, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब ये क्या बोल रहा है, जो भी अपना एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन है वो ऐसी कंडीशन में होता है जहां भी अपनी दो सरफेस के बीच भाई लोड ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, और साथ साथ क्या भी है प्रेशर भी ज्यादा हो, तब अपन एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। और ऐसी जगहों का इस लुब्रिकेशन का यूज तब करते हैं जब नॉर्मल लुब्रिकेंट फेल हो जाते हैं, है ना। और इसमें क्या करते हैं, स्पेशल एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स आर एडेड टू द लुब्रिकेंट टू प्रोटेक्ट सरफेस। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ स्पेशल अपन एडिटिव्स ऐड करते हैं, मतलब कुछ स्पेशल ऐसा लुब्रिकेंट ऐड करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखता है ना। अब इसका अपन वर्किंग मैकेनिज्म देख लेते हैं भी ये काम कैसे करता है। एट वेरी हाई स्पीड एंड प्रेशर हीट इज जनरेटेड। अब जब क्या होता है भाई, जब स्पीड ज्यादा होती है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो हीट अपनी जनरेट होती है, हीट मतलब थोड़ी गर्माहट जनरेट होती है पार्ट्स के बीच, है ना। अब नॉर्मल लुब्रिकेंट्स में ब्रेक डाउन और इवेपोरेट। अब क्या होगा भाई, हीट जनरेट हो रही है, तो जो अपना नॉर्मल लुब्रिकेंट होता है भाई वो गर्म होके उठ जाएगा भाप बन के। एक सेकंड रुकना, हाँ चालू है कैमरा, है ना। तो जो अपना नॉर्मल लुब्रिकेंट है भाई वो ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर भाप बन के उड़ जाएगा, है ना। उस कंडीशन में अब अपन क्या करेंगे, कुछ स्पेशल एडिटिव्स जैसे कि सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस कंपाउंड्स को ऐड करेंगे काय में, लुब्रिकेंट में या फिर उन दो पार्ट्स के बीच, सरफेस के लेयर के बीच, है ना। दीस एडिटिव रिएक्ट केमिकली विथ मेटल सरफेस एट हाई टेम्परेचर, है ना। दे फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर सच एज। अब ये क्या करेंगे, अपन ने भाई कुछ स्पेशल एडिटिव डाले, तो ये क्या करेंगे, मेटल सरफेस के बीच जाके मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट करेंगे,
और एक लेयर बना लेंगे मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल सल्फाइड्स की, मेटल क्लोराइड की या फिर मेटल फॉस्फेट की। अब क्या करेंगे, अब ये जो लेयर बनी है इन सब की, काय पे जो अपनी मेटल सरफेस थी, जैसे एक ये सरफेस थी, एक ये सरफेस थी, अब मैंने वो स्पेशल लिक्विड यहाँ भर दी। अब ये सरफेस क्या करेंगे, मेटल सरफेस, ये अपना जो एडिटिव थे ना, ये अपने स्पेशल एडिटिव थे, ये अपने सरफेस के साथ कुछ रिएक्शन करके एक लेयर बना लेंगे सरफेस पे मेटल की। तो वो लेयर अपनी काय काय की बनेगी भाई, मेटल सल्फाइड की, मेटल क्लोराइड की या फिर मेटल फॉस्फेट की। अब ये लेयर क्या काम करेगी, प्रिवेंट्स डायरेक्ट मेटल टू मेटल मेटल कांटेक्ट, मतलब मेटल टू मेटल कांटेक्ट प्रिवेंट करेगी कि हाँ अपने मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना हो, है ना। कैन विथस्टैंड वेरी हाई लोड एंड टेम्परेचर। अब ये जो लेयर क्या करेगी भाई, हाँ बहुत सारा लोड भी झेल सकती है और टेम्परेचर भी झेल सकती है, और गेट रिफॉर्म क्विकली इफ ब्रोकन। और मान लो अगर ये लेयर मतलब टूट भी गई तो दोबारा से बन भी जाती है ना। तो ये अपन कब करते हैं, जब अपना भाई प्रेशर ज्यादा हो, लोड ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, तब अपन एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। अब इसके भैया एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशन क्या है, वायर ड्रॉइंग लाइक टाइटेनियम वायर। जब अपन भाई टाइटेनियम का वायर बनाते हैं तो उसको अपन खींच के बनाते हैं, तो उसमें सरफेस वगैरह, हाँ जब अपन वायर बना रहे होते हैं जैसे टाइटेनियम का वायर, तो अपन इसका एक एप्लीकेशन है, तो अपन एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। कटिंग फ्लूइड्स इन मशीनिंग टफ मेटल्स। हाँ भाई जब मशीन के अपन पार्ट्स को वगैरह कट कर रहे होते हैं ना, तो अपन एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। हाई पॉइंट गियर्स इन ऑटोमोबाइल रियर एक्सेल। जो बड़े बड़े गियर वगैरह लगाते हैं ना अपनी गाड़ी वगैरह में, उसके एक्सेल में अपन क्या करते हैं, एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन, है ना। और हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल मशीन, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की मशीन होती है, वहां भी अपना एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन यूज होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन में वर्क कर सकता है, जैसे कि लोड टेम्परेचर, हाँ। प्रिवेंट सरफेस डैमेज, सरफेस डैमेज बचाता है भैया। रिड्यूस वियर एंड फ्रिक्शन, वियर मतलब टूटा फाटी बचाता है, और फ्रिक्शन भी कम करता है ना। प्रोटेक्टिव लेयर इज सेल्फ हीलिंग। अब मान लो क्या करता है, अगर प्रोटेक्टिव लेयर भाई टूट भी गई तो दोबारा से बन जाएगी, तो उसको अपन ने क्या कहा है, सेल्फ हीलिंग। अब एडवांटेज क्या है, हाँ भैया एडिट जो अपन एडिटिव डाल रहे हैं वो भी कॉस्टली हो सकते हैं ना, और मे कॉज करोजन इफ नॉट प्रॉपर्ली सिलेक्टेड। और मान लो अपन ने अच्छे एडिटिव यूज नहीं किए, भाई करोजन भी हो सकता है। और नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंडीशन, और क्या बोल रहा है, नॉर्मल कंडीशन के लिए नहीं है, एक्सट्रीम कंडीशन के लिए है ना। और कैन प्रोड्यूस केमिकल डिपोजिट। अब मान लो अपन केमिकल यूज कर रहे हैं, तो कहीं कहीं जगहों पे मेटल पे भाई केमिकल भी अपना इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। तो भैया ये अपन ने तीनों टाइप्स के मैकेनिज्म कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट में भी बता सकते हो, और हाँ ठीक है, वैसे सारे कवर कर लिए है ना, बता सकते हो इस पे भी, है ना। तो भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इसके नोट्स अच्छे से बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।